कर्ण ने कौच दे दिया, द्रौपदी ने दे दिया चीर, जो दिया सो पाइया, कह गए दास कबीर। नमस्कार मित्रों, ये एनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं पांडे यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कर्ण जानता था इंद्र भगवान आए हैं तो हमारे पास जो भी होगा मांग लेंगे, लेकिन दे दिया, इसलिए दान वीर कहलाया। और द्रौपदी दुर्वासा ऋषि को और भगवान श्री कृष्ण को संकोच नहीं की कि हम अपना साड़ी दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा। इसे द्रौपदी का चीर बढ़ा, चीरहरण में द्रौपदी का चीर बढ़ा। हम जितना भी आज स्कूल कॉलेज देखते हैं कि संत महात्मा का त्याग हुआ है, तभी हम जाकर पढ़े हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ते हैं, आपके माता पिता भी पढ़े हैं। त्याग किया तभी हम जिसका भी महापुरुष का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, इसके पहले जाकर उनका इतिहास पढ़िए, उन लोगों ने कितना त्याग किया है, तब जाकर कुछ भी हमारा बना है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से बाढ़ राहत का पैसा आया है 7,000 रुपया, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, समुद्र में से आधा चम्मच पानी के जैसा है। क्या 7,000 रुपया से हमारा धर्म कर्म चल जाएगा? 7 दिन में नहीं चल पाएगा। इसलिए बढ़िया उपाय यही होगा कि हम लोग 7,000 रुपया को छोड़कर हम लोग ऐसा सरकार से मांग करें, जितने भी गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, ऐसा उपाय किया जाए कि बाढ़ न आए। बाढ़ आने से किसानों की कितना फसल चौपट हो गया। अब जाकर किसान से जाकर भेंट कीजिए। क्षणिक फायदा के लिए कितना दूरगामी घाटा हुआ, जाकर जोनिया गांव से देखिए। बहुत से लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि गंगा के तटवर्ती इलाके का आंदोलन करना पड़ेगा। तो आंदोलन काफी के लिए करना पड़ेगा? 7,000 रुपया के लिए? हम लोग त्याग कर देंगे एक बार 7,000 रुपया, अगर वही उसका पैसा का सरकार तो पैसा देती है, लेकिन क्या यहाँ पर बंदर बाट हो जाता है, इसे ढह रहा है। मुंडा का टोला हो, बलुआ हो, केवटिया हो, सलीमपुर हो, बहुत से गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, कटाव है। जाकर जोनिया गांव के उन लोगों से आप लोग जाकर भेंट कीजिए जिनका घर ढह गया है, वो किस तरह कष्ट झेल रहे हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि 7,000 रुपया लेना अच्छा है, ऐसे उपाय कर कर बाढ़ राहत को नियंत्रण बढ़िया उपाय किया जाए। क्योंकि हम ही लोगों को आगे आना होगा। सभी हम नहीं कर, मेरा भी 7,000 का योगदान नहीं, हमें 7,000 रुपया नहीं चाहिए। यही 7,000 रुपया की मैं पहल कर रहा हूँ, इसको छोड़कर गंगा के तटवर्ती ऐसा उपाय किया जाए कि फिर से बाढ़ न आए, फिर से कटाव न हो। मान लीजिए बाढ़ न आए, कटाव घर ढह जाए, एक घर ढहेगा तो नहीं बर्बाद होगा तो कम से कम 20 लाख रुपया बर्बाद होगा। और मिलेगा कितना? 2 से 3 लाख। 70 लाख तो किसका गया? एक आम आदमी का गया। लोग कहते हैं कि गंगा के तटवर्ती इलाके घर कहे बना रहे हैं, तो जाकर मुंबई में देखिए, जुहू के बीच समुद्र के किनारे शहर बसा है। बनारस देखिए, इलाहाबाद देखिए, पटना देखिए, बक्सर देखिए। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकार नहीं गंगा के तटवर्ती हम भी अच्छा घर बना लें? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बात थोड़ा हो सकता है किसी भाई को दुख लगेगा कि 7,000 रुपये मानने की बात नहीं कर रहे हम। एक बार हम लोग त्याग कर देंगे और बढ़िया से उपाय कर लेंगे, तो फिर हम लोग आने वाली हमारी जो नस्ल होगी इस विभीषिका से मुक्त हो पाएगी। नहीं तो क्या होगा? दिनों पर दिन कटाव होते जाएगा, बढ़ाते जाएगी। हम लोग 7,000 रुपया के लिए आंदोलन करेंगे, उतना आंदोलन हम लोग इस उपाय करने पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए जितने भी गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, एक मुश्त होइए। चलिए सरकार के सामने ही प्रस्ताव रखा जाए कि आपके पास अगर नियत और पैसा नहीं है तो हमारे पास नियत पैसा, हमारे ही पैसा से आप हमें अच्छा कोई उपाय कीजिए कि फिर से बाढ़ न आए ना फिर कटाव हो। नहीं तो कटाव होते जाएगा, बाढ़ आते जाएगा, घर ढहते जाएगा, गांव का गांव समाप्त होते जाएगा, शहर का शहर समाप्त होते जाएगा। होगा क्या? यही हाल हो जाएगा। इसलिए सभी लोग एक मुश्त होइए, त्याग कीजिए। 7,000 रुपया से नहीं कि हमारा पूरा सोना मिल गया, नहीं। सोना 2,500 कोयला पर छापा बोलता है, कोयला है। 7,000 रुपया कोई अच्छा चीज नहीं है। 7,000 रुपया से कितना सबको थोड़ा मिल जाएगा, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, लेकिन घर ढहेगा तो सबका ढहेगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग हिम्मत दिखाइए। और जितने भी हमारे पूर्वज हैं इतना त्याग किए हैं, उन लोग से एक बार त्याग कर दें हम लोग, तो हमारे जो बाल बच्चा है, चाहे हम लोग भी हैं, सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो बाढ़ आता है तो एकदम छाती पर जैसे लगता है कि सांप लौट रहा है। डर डर के आदमी जीते हैं, क्या इधर कब क्या हो जाए। देखते ही आप लोग, अगर आप लोग जोनिया जाकर देखेंगे,
दुनिया का हम लोगों से मिलेंगे तो आप लोग का रोना कांप जाएगा। हम लोग जाकर लाइव रिपोर्टिंग किए हैं, हम लोग का दर्द देखे हैं, कितना लोग त्रस्त हैं, घर छोड़ घर बिनिया करने वाला हाल हो जाएगा। तो क्या आप लोग का विचार है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आज लोग जितना भी करते हैं, हम बहुत पहले से प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत पहले से मुद्दा उठाए हैं गंगा के कटाव रोकने का। ये कहीं मात्र जरिया है, तो हम लोग कुछ त्याग दिखाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। यही कहकर वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।